सर यही है वो सर। वो है। कहाँ भाग रही है? वहां देखो। वो है। रुक रुक। आज इसे छोड़ेंगे नहीं। चलो जल्दी करो। ए अर्धनारी, क्या हुआ? अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है, मुझे अपने घर ले चलो ना। अर्धनारी उतरो। क्यों? गलत जगह आ गई सोच रही हो? दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। जानकी बेबी? नो, अनुराधा फ्रॉम क्राइम ब्रांच। ये मर्डर करने वाला व्यक्ति ऑटो का ज्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए ये ऑटो स्क्वाड ऑपरेशन स्टार्ट किया। तुम पर मेरा शक सही साबित हुआ। अपना मुंह खोलेगी या नहीं? जवाब दे मुझे, सच सच बता, कौन है तू?
तेरा उन लोगों के साथ क्या संबंध था? बोल, जल्दी बोल। बहुत हंसी आ रही है। तुझे क्या लगा तू मुंह नहीं खोलेगी तो तेरा मुंह नहीं खुलवा पाएंगे? बोल, जल्दी मुंह खोल। अनुराधा सर, मैंने रिजल्ट। नो सर, इतना मारने के बाद भी इसे मुंह नहीं खोला। बहुत चर्बी है। प्रोसीड। तुमने इतने सारे लोगों को इतने खतरनाक तरीके से क्यों मारा? नहीं पता। बिना किसी वजह के आखिर तुमने इतने लोगों को मारा क्यों? नहीं पता। देखो, कोई भी बिना किसी वजह के ऐसा काम नहीं करता है। तुम्हें वो वजह यहाँ सबके सामने बतानी होगी। तुम लोगों की काम की कोई वजह हो सकती है, लेकिन मैं जो करती हूँ उसकी कोई वजह नहीं। होगी। नहीं है। जरूर होगी, कोई तो वजह होगी ही। लेकर जाओ इसे। इससे बड़ा साइकिक और कौन हो सकता है? इससे बड़ा साइको मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इट्स रिडिकुलस। जब इससे हत्याओं की वजह पूछी तो इसने कहा कोई वजह ही नहीं है। ऐसे शख्स के लिए कोई भी इंक्वायरी या आर्ग्यूमेंट्स जरूरी नहीं है। ये आदमी समाज के लिए खतरा है। ऐसे आदमी को सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। राजा लोग, जरा तुम सब हटोगे, मुझे कपड़े धोने हैं। तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैं हूं ना धोने के लिए। अरे मेरी बात सुनो ना, सब लोग मिलकर क्यों नहीं धोते? हाँ ठीक है, लाओ लाओ इधर। राजा, आज यहाँ किस लिए? तुम्हारे लिए। चलो। देखो, एक बात सुनो, तुमने जो भी मर्डर्स किए हैं उसके बारे में नहीं जानना। तुम्हें दूध चाहिए, दूध पिलाऊंगा, बिरयानी चाहिए, बिरयानी खिलाऊंगा, सब दूंगा। लेकिन एक बात बता दो मुझे, हमारे पुलिस की आंखों में धूल झोंक के जेड सिक्योरिटी रहने वाले सीएम को कैसे किडनैप किया? प्लीज। वैसे भी 2 दिनों में तुम्हें फांसी लगने वाली है, मरने से पहले बस इतना बता दो। बोल, तुझे जो चाहिए मैं दूंगी। सच कह रहे हो ना? सच में। पहले मुझे एक चुम्मी दो। चुम्मी? राजा, तुम जेम्स बॉन्ड जैसे दिखते हो, इसीलिए मुझे तुमसे इंग्लिश वाली चुम्मी चाहिए। सर, ये नहीं बोलेगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलेगी। चुम्मी नहीं दिए तो नहीं बताऊंगी। हाँ। अनजान रहने से अच्छा दे देना ही बेटर है। हाँ? रहने दो राजा, कहीं तुम भी मुझे गलत ना समझो। वैसे तुम्हारी सिंसियरिटी मुझे अच्छी लगी, बता देती हूँ। मुझे पता लगा कि तुम्हारा सीएम शमशाबाद में बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले आने वाला है। मैं वहाँ पहुँच गई। सीएम जहाँ आने वाला था वहीं बगल में ही एक नर्सरी है, और उसी नर्सरी में मैं काम करने लगी। क्या हुआ राजा, कहाँ खो गए? मगर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे ओ पुलिस राजा,
इंट्रोगेशन कर रहे हो कि अपनी चालाकी दिखा रहे हो? वो तो नहीं बताऊंगी ना। अरे वो बात नहीं है। सर मैटर बता दिया है ना, चलिए चलते हैं। 1 मिनट। चलिए सर प्लीज। चलो। अरे ओ पुलिस राजा, ज्यादा सोच के अपना दिमाग खराब मत कर लेना। हाँ, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी आखिरी इच्छा को पूरी करते हुए आप लोगों से बात करने का मौका दिया, इसके लिए गवर्नर महोदय और यहाँ आए हुए माननीय परिवार कल्याण मंत्री हमारे MS धर्मा जी को तहे दिल से धन्यवाद। मैंने पुलिस और जज साहब के सामने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन आप सबसे बात करना चाहती हूँ। उसके पीछे एक वजह है। आप सब जैसा सोचते हैं मैं अर्धनारी नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ। ये क्या? यस, मैं मर्द हूँ। सुनना चाहते हो मैं कैसा मर्द हूँ? अरे सीमेंट थोड़ा और मिलाओ, रेत ज्यादा मिलाओ यार। जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम क्यों लोग? मिस्त्री, काम कैसा चल रहा है? आप इस एरिया के ऑफिसर हो क्या? नहीं, मैं इस सड़क पर चलने वाला हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। बहुत हो गया। वहाँ से पत्थर कम कर रहे, सीमेंट के बदले रेत डाल दे, चलेगा? अब और सीमेंट नहीं मिलने वाला है, रोड का काम आज ही पूरा होना चाहिए। ए, सड़क ऐसे बनेगी तो 1 हफ्ते में खराब हो जाएगी। खराब होता है तो होने दे, फिर से बना लेंगे। परमानेंट थोड़े होता है कुछ सरकार में, बात करता है आकर। सर, इस सीसी रोड में सीमेंट से ज्यादा तो रेत मिला हुआ है सर। Then stop the work immediately and take the charge. देखिए सर, आप हमारे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में नहीं जानते। कौन है तेरा कॉन्ट्रैक्टर? कौन है बेस कॉन्ट्रैक्टर पर कंप्लेन करने वाला? मैं हूँ। तुझे पता है क्या तेरे सामने कौन खड़ा है? मुझे टच किया तो सिटी का कमिश्नर आएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आएगा, लोकल MLA आएगा, जरूरत पड़ी तो मिनिस्टर भी आएगा। ये है मेरा रेंज। मैं समझ सकता हूँ भाई, तुम बिना सबको इन्वॉल्व किए ऐसा काम कर ही नहीं सकते। लगता है इसे हमारे बारे में नहीं पता है। ए, होम मिनिस्टर को जरा फोन तो लगाओ। ये लो भाई। हेलो सर। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? साउंड पोल्यूशन क्यों फैला रहा है? तुम मुझे दिखाई दे रहा है, ये है नई टेक्नोलॉजी। तूने उस दिन जिसे मेरे पास भेजा था उसका क्या फिगर था, क्या टेक्नोलॉजी थी? वाह वाह, ये नई टेक्नोलॉजी तो वाकई बहुत ही कमाल की है। हेलो सर, हम जो रोड बना रहे हैं वहाँ पर एक आदमी आकर कंप्लेंट किया है और एक ऑफिसर ने हमारा काम रुकवा दिया है। तेरा काम रोका मतलब मेरा काम रोक दिया, मेरा काम रोका मतलब CM का काम रोक दिया रे। इसे कहते हैं अपडेटेड टेक्नोलॉजी। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हो या छोटा हो, CM को हिस्सा जरूर जाएगा और मुझे भी हिस्सा आना चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें फिनिश करना ही होगा। यही है हमारी रिलेशन टेक्नोलॉजी। कौन है जिसने तेरी कंप्लेंट की है रे? कौन है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी? इसी ने किया है सर। तू दिखने में तो जवान टेक्नोलॉजी दिख रहा है रे। हमारी पावर टेक्नोलॉजी से मत उलझ, वरना पूरी तरह से पीस दिया जाएगा। सुनो रे कॉन्ट्रैक्टर, सर, उसे हमारी रिलेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो समझ ही आ गया होगा। तू जरा फिगर टेक्नोलॉजी के बारे में सोच और कुछ भेज दे रे। ठीक है सर, देख लिया तूने हमारा रेंज। क्या हुआ? कौन है यहाँ जो सड़क के काम को बीच में रोक रहा है? यही है सर वो। यू आर अंडर अरेस्ट। पर मैंने क्या किया सर? तुमने सरकारी काम को रोका है और तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। ऐसा है क्या? जरा उस तरफ देखेंगे। और हाँ, उस तरफ भी। देश के जितने नंबर 1 चैनल हैं आज वो यहाँ की कवरेज कर रहे हैं। मैंने सबको बुलाया है और यहाँ की लाइव टेलीकास्ट हो रही है। मैं जानता था कि तुम लोग अपने पावर का डर और पैसों का लालच देकर चैनल को खरीद सकते हो, तो मेरे पास भी सबूत होना चाहिए ना। इसीलिए मैंने भी ये कैमरा लगाया है। हाईटेक तुम ही नहीं हो कॉन्ट्रैक्टर, मैं भी हूँ। जो भी हुआ वो गलत हुआ। अगर एक छोटा सा रोड बनाने में इतनी सारी गलतियां हो रही हैं तो फिर ये देश कहाँ जाएगा? इसका विकास कहाँ से होगा? अगर एक देश का नेता गुंडों के साथ हाथ मिलाता है तो ये जनता का अपमान है, उसका निरादर है। इस घटना पर इंक्वायरी कमीशन बिठाने का ये कोर्ट आदेश देती है। इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? गलत करने वाले नेताओं को क्या करना चाहिए? गलती हमारे नेताओं की नहीं है, हमारी है, हम सब की है।
हमारी गली की सड़क बन रही है तो वो सड़क कैसी बन रही है, रेत कितनी डाली जा रही है, सीमेंट कितना मिला रहे हैं, वहाँ के 4 लोगों ने कभी किसी से पूछा क्या? लेकिन अगर अपना घर बन रहा हो तो धूप हो या बारिश हो आप खड़े रहते हैं। मिस्त्री से, कॉन्ट्रैक्टर से, सीमेंट कौन सी है, ईंट कहाँ से लाए, सीमेंट कंक्रीट बराबर से मिलाई जा रही है कि नहीं, ऐसे सवाल करके उसे परेशान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि घर अपना बन रहा है। जैसे आप लोग अपने घर को अपना समझते हैं वैसे ही इस रोड को भी अपना समझिए। ये आपका हक है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ही इस देश का भला होगा, और जो जिम्मेदार नहीं उसे इस देश में रहने का हक नहीं। सर, बेवकूफ नालायकों, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। घर में भी मीडिया, पार्टी ऑफिस में भी मीडिया, योगा आश्रम को भी मीडिया वालों ने नहीं छोड़ा। म्युनिसिपैलिटी जैसे पागल कुत्ते को दौड़ाती है मीडिया, मुझे दौड़ा रही है। क्या जवाब दूं मैं जनता को? जेड कैटेगरी की सुरक्षा छोड़कर देखो, मैं यहाँ पर सड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना, वो एक दिन नायक बन जाएगा, लेकिन तूने उसे जिंदा छोड़ दिया। आज देख मुझे पद छोड़ना पड़ रहा है। और तू क्या है बेवकूफ? तुझे टेक्नोलॉजी आती इसलिए होम मिनिस्टर का पद दिया। टेक्नोलॉजी बोलकर आज पार्टी को तू बीच रास्ते पर ले आया है। देख ली ना तूने अपनी टेक्नोलॉजी? टीवी में, फेसबुक में, यूट्यूब में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, सभी सोशल नेटवर्क में लाइक करो, शेयर करो, पोस्ट करो। ये उसके हीरोइज्म की वजह से नहीं है, ये सब हमारी गलती की वजह से है। कुछ नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे ना? नहीं, तेरी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए मुझे। जाओ मीडिया के पास जाओ, जनता से बोलो जो कुछ भी हुआ है उसमें सीएम का और पार्टी का कोई संबंध नहीं है। मीडिया से कहो कि मेरा पर्सनल मैटर था और अपना इस्तीफा दो। सर, अब कुछ मत बोल, जो मैंने कहा वही कर। हमारे जैसे राजनेता के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं, टेक्निक जरूरी है। जा यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरे पिता की कुर्सी चली गई। तुझे बेटा, तो मैं- बेटा, तुझे पता है मेरी कुर्सी इस टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं गई है, उस देशभक्ति वाली टेक्नोलॉजी की वजह से गई है। इसे छोड़ दे। भागने ना पाए, पकड़। उस तरफ आजा।